Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, now we are going to discuss about the potentiometer. Potentiometer क्या होता है? Potentiometer is actually a electrical device which is used to find the unknown EMF. Unknown EMF को मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर और समटाइम्स किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर. एंड लास्ट वन पॉइंट, दिस पोटेंशियोमीटर इज आल्सो यूज्ड for the comparison of unknown EMF of two cells. For the comparison of EMF of two cells, दो सेल्स का EMF कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर. तो 3 पॉइंट्स. एक पॉइंट ये कि हम ये पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान में या किसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए. दूसरी पॉइंट, दिस पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अननोन ईएमएफ. अननोन ईएमएफ को मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर. एंड थर्ड वन व्हिच इज लास्ट पॉइंट, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ अननोन ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. दो सेल्स का, दो बैटरीज का जो ईएमएफ है उनको कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. तो जो मैंने तीन बातें कही है इनको हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम. तो आपके बुक में इस पोटेंशियोमीटर के दो डायग्राम्स हैं. एक डायग्राम है जिसके बेसिस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान में, जिसके बेसिस पर हम करंट मालूम करेंगे. और जो दूसरा डायग्राम है उसमें हम यूज करेंगे कि किस तरह हम जो है ना इस दो सेल्स का, दो बैटरीज का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये बातें डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम. सो फोकस. सपोज करें दिस इज ईएमएफ सोर्स. ये क्या है? एक ईएमएफ सोर्स है. एंड दिस रेजिस्टेंस एंड दिस गैल्वानोमीटर पॉइंट. दिस इज गैल्वानोमीटर पॉइंट. इस पॉइंट को कहते हैं दिस इज ईएमएफ सोर्स, दिस इज रेजिस्टेंस आर, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. सो नाउ दिस रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म बिटवीन ए एंड बी. ये जो लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस है अक्रॉस ए एंड बी, ए एंड बी, दिस इज यूनिफॉर्म. ओके, और यहाँ पर ये गैल्वानोमीटर है. इस पॉइंट को कहते हैं सी पॉइंट. दिस इज सी पॉइंट. ओके, तो हमने इस सी पॉइंट को अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर खड़ा नहीं किया है कि ये इधर ही ठहरी रहे, क्योंकि एक बात होती है जिसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पर काम करता है. कौन सा प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के बेसिस पर दिस पोटेंशियोमीटर वर्क्स. तो पोटेंशियोमीटर वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ नल डिफ्लेक्शन. जो नल डिफ्लेक्शन होती है, जीरो डिफ्लेक्शन होती है गैल्वानोमीटर में, उसकी बेसिस पर ये काम करता है. क्या? इसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नल डिफ्लेक्शन. तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि गैल्वानोमीटर किस बेसिस पर या किस प्रिंसिपल के बेसिस पर काम करता है. ओके, तो इस बात को समझे किस तरह. सपोज करें ये पहले पॉइंट सी इस जगह पर दी, यहाँ सपोज कर लें जिस जगह पर ये खड़ा है उस पॉइंट को कहते हैं एक्स. सपोज करें ये गैल्वानोमीटर की नीडल पे इधर थी, इधर पर डिफ्लेक्शन शो हुई. जिधर डिफ्लेक्शन शो होगी वहां पर ये पोटेंशियोमीटर शो नहीं, अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका वर्किंग पर्पस, वर्किंग प्रिंसिपल है ऑन द बेसिस ऑफ नल डिफ्लेक्शन. उसी पॉइंट पर ये डिफ्लेक्ट काम कर सकता है पोटेंशियोमीटर जिस जगह पर जो डिफ्लेक्शन हो वो क्या हो, जीरो. सपोज करें मैं अभी आगे गया, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ये 1 पॉइंट, या ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स पॉइंट है. ए पॉइंट पर आया, देयर इज सम डिफ्लेक्शन. बी पॉइंट पर आया, फिर भी डिफ्लेक्शन हुई. सी पॉइंट पर आया, फिर भी डिफ्लेक्शन. जब एक्स पॉइंट पर आता है तो उसकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. So that's why we have mentioned x point here and this shows the deflection point. Okay. तो आपसे कहेगा कि जो पोटेंशियोमीटर है इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, ईएमएफ मेजर करना. तो हम इस रेजिस्टेंस की जगह पर करंट की क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, या हम इस जगह पर पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड सी मेजर कर सकते हैं. ए और सी के दरमियान में जो पोटेंशियल है वो मेजर कर सकते हैं. तो फर्स्टली हम मेजर करते हैं कि इसका करंट क्या है, 8 पॉइंट आर. तो हमने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू, या हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू I इंटू
R, V is equal to I into R. This is जनरल फॉर्म. तो करंट क्या आएगा इस रेजिस्टर का, ये होगा V अपॉन R. तो यहाँ पर एक्चुअली ये V है, ये शो करता है EMF को. यहाँ पर क्या लिखेंगे, EMF लिखेंगे, E अपॉन में R. ओके, तो ये हमें करंट मिला I इज इक्वल टू E अपॉन में R. दिस इज करंट, I इज इक्वल टू E अपॉन R. ये हमारे पास करंट आया. ओके, अब देखिए यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं A, B, और इनके बीच में एक पॉइंट है C, जो पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B को डिवाइड करती है. ये जो C पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं दिस इज द रनिंग पॉइंट. बुक में लफ्ज लिखा गया है, वर्ड लिखा गया है, यूज किया गया है इस पॉइंट के लिए, दिस इज द रनिंग पॉइंट. ये रनिंग पॉइंट है. ये जो रनिंग पॉइंट है, ये C पॉइंट है, जो पोटेंशियल है A और B के दरमियान में, इसको डिवाइड करती है. तो दैट्स व्हाई पोटेंशियोमीटर इज आल्सो नोन एज अ पोटेंशियल डिवाइडर. दिस इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिवाइडर. इसका दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर है. पोटेंशियल डिवाइडर ये नाम इसका ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसके दरमियान जो C पॉइंट है, ये जो पोटेंशियल है अक्रॉस A एंड B, उसको डिवाइड कर देता है. दैट्स व्हाई दिस पोटेंशियोमीटर इज आल्सो नोन एज अ पोटेंशियल डिवाइडर. ओके, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R हमें मिला. ओके, अब हमें चाहिए पोटेंशियल अक्रॉस A एंड C. A और C के दरमियान जो पोटेंशियल है X पॉइंट तक, वो पोटेंशियल हमें चाहिए. पोटेंशियल अक्रॉस V एंड C, V एंड C, A और C के दरमियान जो पोटेंशियल है वो चाहिए. तो हमें पोटेंशियल का फार्मूला मालूम है, I इनटू रेजिस्टेंस, I इनटू रेजिस्टेंस. ये जो कैपिटल R है, ये शो करती है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस. जो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R इसको शो करती है. हमें C पॉइंट तक रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल r रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू C. इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो R है. और A और B जो टोटल लेंथ है, उसके दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल R है. ओके, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस A एंड C इज इक्वल करंट मल्टीप्लाई स्मॉल रेजिस्टेंस. ओके, तो हमें करंट की वैल्यू मालूम है, करंट इज इक्वल टू E अपॉन R. तो हम लिख सकते हैं VAC इज इक्वल टू E अपॉन R इनटू स्मॉल. तो ये हमें मिला है पोटेंशियल अक्रॉस A एंड C. दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस A एंड C. सो कीप इन माइंड सम पॉइंट्स बुक्स में मेंशन है. ये जो पोटेंशियल अक्रॉस AC है, दिस इज कंटीन्यूअस वेरिंग. ये कंटिन्यूअसली अपने वैल्यूज को चेंज करता रहता है. ये कंटिन्यूअसली अपने मैग्नीट्यूड को, अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज करता रहता है. फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, जीरो टू मैक्सिमम ये अपने पोटेंशियल के वैल्यू को चेंज करता रहता है. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हेन विल बी इट जीरो. ये जीरो कब होगा, या ये मैक्सिमम कब होगा. अपने पोटेंशियल को चेंज करता है जीरो और मैक्सिमम के दरमियान में. इसकी जो रेंज है वो जीरो टू मैक्सिमम, नॉट इंफिनिटी. जीरो टू मैक्सिमम की दरमियान में रेंज है इसके पोटेंशियल की वेरिएशन की. तो जीरो कब होगी और मैक्सिमम कब होगी, इन पॉइंट्स को फोकस करें. जब ये C पॉइंट, जब ये रनिंग पॉइंट ये बिल्कुल A के क्लोज हो जाएगी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. जो पोटेंशियल है अक्रॉस A एंड C, जो A और C के दरमियान में जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा. तो इट मींस पोटेंशियल अक्रॉस A एंड C ये क्या होता है, कंटीन्यूअस वेरी होता है. दिस इज कंटीन्यूअस वेरी. कंटीन्यूअस वेरी की जो इसकी रेंज है वो क्या है, जीरो टू मैक्सिमम. जीरो से मैक्सिमम हो सकता है, नेगेटिव में नहीं जाएगा ना इंफिनिटी में जाएगा, वो हमेशा जीरो टू मैक्सिमम के दरमियान में ही रहेगा. ओके, सो नाउ व्हेन विल बी जीरो. ये जीरो कब होगा, या ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये रनिंग पॉइंट, when this C running point will touch to A point. जब ये C पॉइंट, रनिंग पॉइंट इस पॉइंट A को टच करेगी, तो इस केस में जो पोटेंशियल है अक्रॉस A एंड C विल बी जीरो, क्योंकि डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा. ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो इन दैट केस दिस विल बी जीरो व्हेन दिस रनिंग पॉइंट विल टच टू दिस A पॉइंट. तो इस केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो. व्हेन
when C point touches to a point. ओके इस केस में इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब फोकस करते हैं इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, व्हेन इट्स वैल्यू विल बी मैक्सिमम। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है। अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, व्हेन इट विल बी मैक्सिमम, जब ये सी पॉइंट, जब ये रनिंग पॉइंट इस बी को टच करेगी तो इस केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पोटेंशियल वैल्यू विल बी मैक्सिमम। ये सी पॉइंट जो इसका हाफ पाथ है इसको डिवाइड कर दिए ना, दैट्स व्हाई दिस नेम इज द पोटेंशियल डिवाइडर। जब ये इसको डिवाइड नहीं करेगी ये बिल्कुल इस बी पॉइंट को टच करेगी, व्हेन सी पॉइंट टचेस टू बी पॉइंट, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियोमीटर या द वैल्यू ऑफ VSC विल बी मैक्सिमम। जो पोटेंशियल है अक्रॉस ए एंड सी वो मैक्सिमम हो जाएगा। कब मैक्सिमम होगा, जब ये सी पॉइंट टच करेगी किसको, बी को। इस केस में मैक्सिमम जब ये सी पॉइंट इसको टच करेगी ए, इस केस में 0। तो ए और बी पॉइंट दीज आर फिक्स्ड पॉइंट, ये दोनों क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। जब सी टच करती ए को तो इस केस में the value of potential across A and C 0 के इक्वल है। जब ये रनिंग पॉइंट सी टच करेगी बी को, in that case potential will be maximum. So it means its maximum या zero value, minimum values depends upon this running point. इस running point पर dependent है। अगर running point इसके करीब तो वैल्यू रिड्यूस, अगर ये इसके करीब तो वैल्यू ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ ये जिसके साथ होगी वो अच्छा खासा होगा, ठीक है, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। इसके लिए तो अब हम फोकस करते हैं कि हमने ये जो बात की कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल इसको करते हैं, तो हमने ये चीज वेरीफाई कर ली कि वाकई हम ये यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो ए और सी के क्रॉस में। अब हम फोकस करते हैं कि हाउ कैन वी कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स का बेटिस का जो ईएमएफ हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन बातों पर फोकस करते हैं। अब ये बातें नोट कर लें, जल्दी करें, ये पॉइंट्स नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लिया। ये हमने x पॉइंट तक डिस्टेंस लिया था, ये जो हमने पोटेंशियल मेजर किया वो कहां से लेकर a टू x पॉइंट तक लिया है, जो c पॉइंट है इस तक लिया है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको लिख सकते हैं कि ex, जो ईएमएफ पैदा होगा वो क्या होगा, ex। तो हम ac की जगह पर लिख सकते हैं ex इज इक्वल टू e अपॉन r इनटू स्मॉल r, e अपॉन r इनटू स्मॉल r। तो हमें ये ईएमएफ की वैल्यू मिल गई। अननोन ईएमएफ हम क्या मालूम कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन नो द अननोन ईएमएफ ऑफ सेल और बैटरी। अब हम फार्मूला यूज करते हैं कि हाउ कैन वी कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स का, दो बैटरीज का जो ईएमएफ हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, कब कंपेयर कर सकते हैं। ये बात आपको माइंड में चाहिए, तभी पॉसिबल है व्हेन डिफ्लेक्शन विल बी 0, व्हेन देयर विल बी अ नल डिफ्लेक्शन। जब नल डिफ्लेक्शन होगी उसी केस में हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम इसको दूसरे डायग्राम में और मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर अच्छा हो जाए। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें, इनको रिमूव कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये पॉइंट्स रिमूव कर लेते हैं। तो ये बात माइंड में होनी चाहिए कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू है, जो V और C का ये कंटीन्यूअस वेरी होता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है या इसका जो जीरो वैल्यू है वो डिपेंड किस पर है, दिस रनिंग पॉइंट पर। अगर रनिंग पॉइंट A को टच करेगी तो इसका वैल्यू 0 होगा, अगर ये रनिंग पॉइंट B को टच करेगी तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, इट्स क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स का जो दो बैटरी थे उनका ईएमएफ किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ओके, तो मैं दूसरा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, इस एरिया में आ जाएगा, इधर फिर हम डेरिवेशन कर लेते हैं। ये एक ईएमएफ है, ये सेम में से रेजिस्टेंस है, फिर हमने दूसरा यहां पर ईएमएफ सोर्स दिया है, फिर गैल्वानोमीटर, फिर ये इसकी डिफ्लेक्शन पॉइंट, ये एक्स पॉइंट है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस आर है,
यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ये इसका ईएमएफ है, दो सोर्स है। ओके, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, ये इसकी सी पॉइंट है। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है, दिस विल बी अ स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, दिस विल बी स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसको हम लिख सकते हैं एल आर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं टोटल एंड दिस इज टोटल। तो इन चीजों को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह मेंशन कर लेते हैं, कर सकते हैं, नो एनी इशू। ओके, अब हमें नल पॉइंट अचीव करनी है, अब हमें नल पॉइंट अचीव करनी है। तो ये समझिए, ये इसकी पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। नल पॉइंट कीप इन माइंड, जो हमने पहले पढ़ा कॉन्सेप्ट उससे ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलेगा। हम नल पॉइंट एग्जैक्टली किस तरह अचीव कर सकते हैं, जब पोटेंशियल अक्रॉस एंड्स ऑफ गैल्वानोमीटर विल बी जीरो, जब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अक्रॉस एंड्स ऑफ गैल्वानोमीटर जीरो होगा, उस केस में हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट अचीव कर सकते हैं। इन दैट केस वी कैन अचीव द नल पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन। देखिए ये क्या है, इसकी नेगेटिव, ये गैल्वानोमीटर की एक साइड इस नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये जो दूसरी साइड है ये भी सेम ऐसे कनेक्टेड है इस नेगेटिव के साथ, इस नेगेटिव के साथ ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर है ना, ये भी नेगेटिव पर है, ये भी नेगेटिव पर है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो जो पोटेंशियल है एट बोथ एंड्स ऑफ गैल्वानोमीटर वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, जीरो डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम नल पॉइंट अचीव कर सकते हैं इजीली, here we can easily achieve the null point। यहाँ पर हम इजीली नल पॉइंट को अचीव कर सकते हैं जब गैल्वानोमीटर की दो एंड्स के दरमियान में, दो एंड्स पर, इस एंड पर और इस एंड पर, जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, जीरो है। ये तभी जीरो हो सकती है जब ये दोनों टर्मिनल्स क्या हो, सेम हो। यहाँ से एक एंड गैल्वानोमीटर की नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और जो दूसरी एंड है ये भी इस नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है वो क्या है, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जीरो। तो इन दैट केस वी कैन इजीली अचीव द नल पॉइंट, हम इजीली नल पॉइंट को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये रिलेशन पढ़ा, ये रिलेशन हमने पढ़ा। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर दो ईएमएफ है, एक ये है, एक ये, दो। एक को मान लेते हैं E1, E1 दिस इज इक्वल टू E अपॉन में, यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, EX इज इक्वल टू E अपॉन में R इनटू स्मॉल r। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा है कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन में एरिया, रो L अपॉन में एरिया। ओके, ये टोटल लेंथ है और जो स्मॉल r है वो लिखेंगे रो LX अपॉन में एरिया, रो LX अपॉन में एरिया। इस तरह लिख सकते हैं इन चीजों को हम, रो LX अपॉन में एरिया। या आप इसको लिख लें कैपिटल लेंथ है, यहाँ पे इसको स्मॉल l कर लें, फिर भी सेम है। यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक, दिस इज स्मॉल, दिस स्मॉल l, स्मॉल l, इसको लिखेंगे कैपिटल l। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये टोटल है और जो r है वो क्या है, स्मॉल। इस तरह भी लिख सकते हैं, स्मॉल l लिख लें। तो आप कैपिटल R का वैल्यू और स्मॉल r का वैल्यू इस जगह पर पुट कर सकते हैं। यस, वी कैन इजीली पुट। सो EX इज इक्वल टू E अपॉन में क्या है, रो L अपॉन में एरिया, कैपिटल R का वैल्यू क्या है, रो L, डिवाइड में क्या एरिया, डिवाइड में क्या है, इस जगह पर क्या आएगा, एरिया आएगा। तो एरिया यहाँ डिवाइड करता है, ऊपर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ओके, नाउ मल्टीप्लाई अगेन R, स्मॉल r का वैल्यू क्या है, दिस स्मॉल r इज इक्वल टू रो L स्मॉल l अपॉन में एरिया, रो स्मॉल l अपॉन में एरिया। ओके, तो सिंपल है, नॉट एनी डिफिकल्टी। सो एरिया एरिया से कैंसिल और रो से कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा, E इज इक्वल टू E अपॉन टोटल L इनटू स्मॉल l।
तो हमें ये ईएमएफ मिला है, दिस इज अननोन ईएमएफ, दिस EX shows the unknown EMF of cell, ये सेल का बैटरी का अननोन ईएमएफ शो करता है। इट इज क्लियर। नाउ लास्ट वन पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम दो सेल्स का, दो बैटरीज का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं दिस इज E1 एंड अदर वन इज E2। एक है हमारे पास क्या E1, उसकी वैल्यू क्या सपोज कर लेते हैं, वो है ए L1 अपान में L अपान में L, और दूसरे का वैल्यू है E2 इज इक्वल टू ए L2 अपान में L। इस तरह लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू L2 अपान में L लिख सकते हैं इस तरह। इनको कंपेयर करें आप लिख सकते हैं इस तरह A1 डिवाइडेड बाय A2। A1 का वैल्यू क्या है, E L1 अपान में कैपिटल L डिवाइडेड बाय E L2 अपान में कैपिटल L, लिख सकते हैं इस तरह। ओके, तो फर्दर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं E1 अपान में E2 E L1 अपान कैपिटल L मल्टीप्लाई L अपान में EL2, इस तरह लिख सकते हैं। जब डिवाइड में थे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर में और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला गया। L से कैंसिल, E से कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हमारे पास, E1 इज इक्वल टू E1 अपान में E2 इज इक्वल टू L1 अपान में L2, E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान में L2। तो यहां से क्लियर शो होता है E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L2। ओके, तो पोटेंशियोमीटर की हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं जब इसकी लेंथ इंक्रीज की जाए। द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड व्हेन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इज ऑप्शन ए इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड, ऑप्शन सी रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जब हम इसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो एक्यूरेसी है पोटेंशियोमीटर की वो हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी पॉइंट, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज ऑप्शन ए null deflection, option C infinite deflection, option B infinite deflection, option C maximum deflection। तो surely null deflection, जब null deflection होगा तो उसी केस में पोटेंशियोमीटर काम कर सकता है। इट इज क्लियर। तो ये था हमारे पास पोटेंशियोमीटर जिसके बेस पर हमने सारे डिस्कशन कर ली है। तो आप कोशिश करें जो भी मैंने पॉइंट्स आपको वर्बली बताएं आप वीडियो को पास करके वो अपनी कॉपी पर नोट कर लें। I think that's enough for today's lecture. If you have any question, you are free to ask. You can comment me. Okay, viewers, see you next. Thank you.